केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ की वजह से उपजे तनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका एक न्यायसंगत, संतुलित और निष्पक्ष समझौते पर पहुंचेंगे। पीयूष गोयल ने गुरुवार को ANI को दिए गए एक साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि घबराने की कोई ज़रूरत है, हमें बातचीत होने देनी चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम इनमें से कुछ मुद्दों को सुलझाकर एक न्यायसंगत, संतुलित और निष्पक्ष समझौते पर पहुंचेंगे। बातचीत की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बातचीत में कोई समय सीमा नहीं होती। आपको इसे धैर्यपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आप इसे दीर्घकालिक रूप से कर रहे हैं। Well, I don't think there's any need to panic. We should allow the negotiations to happen. We continue to have very good relations with the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। शुरुआत में ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी, जबकि बाद में उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए 25% का और टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी टैरिफ के कार्यान्वयन के बीच वस्तु एवं सेवा कर सुधारों की घोषणा की गई। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि कर सुधारों पर काम महीनों से चल रहा था और संयोगवश एक साथ हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार रातों रात नहीं हो सकते, इस पर काम कई महीनों से चल रहा है। वित्त मंत्री, सचिवों और मंत्रियों का एक समूह इस पर काम कर रहा है। उम्मीद थी कि अगली तिमाही में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त हो जाएगा। यह संयोग की बात है कि दोनों एक साथ हो गए। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5% और 18% के 2 स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने कोयले, फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, मध्यम और बड़ी कारों पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद इस निर्णय की घोषणा की। इससे पहले 5% जीएसटी स्लैब में खाद्य और रसोई के सामान, कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और लघु उद्योग और चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट सहित अन्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया था। 18% स्लैब में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर शामिल है, जिसमें छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान और कुछ पेशेवर सेवाओं जैसे उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और वर्धित शर्करा युक्त पेय पदार्थों जैसे उत्पादों, साथ ही लग्जरी वाहनों, 350 सीसी के ऊपर की उच्च स्तरीय मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों सहित विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 50% का कर स्लैब है। अब इसी के साथ जो राहत मिली है उसकी सरकार की तरफ से तारीफ की जा रही है, लेकिन लोगों की एक चिंता ट्रंप की टैरिफ को लेकर के है, जिसको लेकर के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ उनकी बातचीत चल रही है। बातचीत की कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं और आगे चल करके इस पर सुधार हो सकता है, एक अच्छे निर्णय की ओर पहुंच सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।